हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रफ्तार टॉल में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे और देखेंगे। उसके बाद इससे संबंधित एक परिभाषा और है, जो है एक ओम की परिभाषा। एक ओम की परिभाषा क्या होती है उसको भी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। उसके बाद हमारा जो प्रतिरोध होता है वो यानी कि किन किन कारणों पर प्रभावित करता है, यानी कि किन किन कारण पर प्रभावित करता है, उसको भी हम इस वीडियो में समझेंगे। इसके बाद हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि परिभाषा देखेंगे, जो है विशिष्ट प्रतिरोध। उसके बारे में भी हम समझेंगे और देखेंगे। तो आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, विद्युत प्रतिरोध की परिभाषा हम क्या लिखे हैं कि किसी चालक का वह गुण जो उसमें विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करे, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ओके, देखिए समझ लीजिए, थोड़ा इसको समझ लीजिए। ये हमारी एक तार है और ये भी हमारी एक तार है। इसको ये तार को समझ लीजिए कि एक कॉपर की तार है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है। जब कॉपर की तार में धारा प्रवाहित होगी तो इसमें कोई रुकावट यानी कि धारा में कोई रुकावट नहीं उत्पन्न होगी। ओके, और ये हमारी जस्ते की तार है। जब हम कॉपर की तार में जस्ते की तार को अटैच कर देते हैं यानी कि लगा देते हैं, तो हमारी धारा में क्या होती है, रुकावट उत्पन्न हो जाती है। इसी रुकावट को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। यानी कि जब कॉपर की तार में धारा प्रवाहित हो रही होती है तब उसमें रुकावट नहीं उत्पन्न होती है। ओके, जब हम जस्ते की तार लगा देते हैं तो उसमें रुकावट उत्पन्न हो जाती है। तो इसी रुकावट को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ओके, देखिए एक बार फिर से परिभाषा समझ लीजिए। जब किसी चालक यानी कि किसी चालक का वह गुण, चालक मतलब आप तार ही समझ लीजिए, क्या तार ही समझिए, यानी कि किसी तार का वह गुण जो उसमें धारा के प्रवाह का, यानी कि किसी तार में है, यानी कि तार है उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि प्रवाह का रोक करें, यानी कि प्रतिरोध हो, यानी कि क्या हो, विरोध हो। यानी कि जब किसी चालक का वह गुण जो उसमें धारा के प्रवाह का विरोध करे तो उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इससे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। जो हमारा प्रतिरोध होता है उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा देखिए सूत्र होता है प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा। अगर आप विभवांतर और धारा को नहीं समझ रहे हैं तो हमारे पिछले वीडियो में हम आपको यानी कि समझाए हैं, बताए हैं, तो आप पिछले वीडियो में समझ यानी कि जा करके देख लीजिए, समझ जाएंगे कि विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, यानी कि विद्युत विभवांतर क्या होता है, धारा क्या होता है। ओके, तो देखिए प्रतिरोध बराबर क्या होता है, विभवांतर बटे समय। विभवांतर बटे समय। विभवांतर क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य होता है। और धारा क्या होती है, यानी कि आवेश की प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो हमारा प्रतिरोध क्या होता है, आर बराबर वी बाई आई। आर हमारा क्या हो गया, प्रतिरोध हो गया, वी हमारा क्या हो गया, विभवांतर हो गया, आई क्या हो गया, हमारा धारा हो गया। ओके, तो आर का मान क्या होता है, आर बराबर वी बाई आई। आर बराबर वी बाई आई, यानी कि प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा। आई होप आप प्रतिरोध समझ गए होंगे। तो आइए देखते हैं प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो देखिए, इसका मात्रक वोल्ट यानी कि वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। देखिए यहाँ से हम देखते हैं सूत्र से कि विभवांतर का मात्रक जो होता है वोल्ट होता है और धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो हम कह सकते हैं विभवांतर बटे धारा, यानी कि वोल्ट बटे एम्पियर। तो हमारा जो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होगा वो वोल्ट प्रति एम्पियर होगा। ये सूत्र से आया है, ठीक है। लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका मात्रक एक होता है जो ओम होता है। क्या होता है, ओम। आप समझ लीजिएगा, इसको रट लीजिएगा कि विद्युत प्रतिरोध का एक अन्य मात्रक होता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ओम। क्या होता है, ओम। देखिए ओम इस प्रकार लिखा जाता है और इसका चिन्ह क्या होता है, देखिए इस तरफ है। ओके, समझ लीजिएगा ये चिन्ह। जैसे सवाल हमारा होता है तो उसमें आय चिन्ह लगा होता है या इसमें उसमें लिखा होता है उसका मात्रक, तो या चिन्ह लगा दीजिए या मात्रक लिख दीजिए, वही होगा यानी कि मात्रक। ओके, तो आई होप आप विद्युत प्रतिरोध के बारे में समझ गए होंगे। अब देखते हैं एक ओम की परिभाषा। एक ओम की परिभाषा क्या होती है इसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले तो इस वीडियो में बनाने में बहुत मेहनत लगती है यार। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब
कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं करिए तो लाइक तो ज़रूर कर दीजिए, इसलिए कि देखते हैं कितने बढ़िया आपको हम कंटेंट दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं एक ओम की परिभाषा। देखिए एक ओम की परिभाषा क्या होती है। देखिए ये सूत्र से पहले देखिए अगर विभवांतर को हम एक मान लें, 1 वोल्ट मान लें, और धारा को 1 एम्पियर मान लें, तो विभवांतर और धारा का एक एक मान बन के हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा एक हो जाएगा। तो हमारा प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ओके, तो देखिए हम यहाँ पास लिखे हैं एक ओम की परिभाषा। यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो, यानी कि किसी चालक हो, चालक मतलब तार हो, इसके दोनों सिरों के बीच विभवांतर कितना हो, 1 वोल्ट हो, तथा धारा 1 एम्पियर प्रवाहित हो, यानी कि धारा जो हमारी प्रवाहित हो रही लाइट करंट हमारी कितना हो, 1 एम्पियर प्रवाहित हो, तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा, 1 ओम ही होगा। ओके, तो 1 ओम की परिभाषा आप देख सकते हैं। यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो तथा धारा 1 एम्पियर प्रवाहित हो, तो चालक का सिरों के बीच क्या होगा, चालक का प्रतिरोध क्या होगा, 1 ओम होगा, 1 ओम होगा। तो आई होप 1 ओम की परिभाषा आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पास एक मान रखेंगे, यहाँ पास भी एक मान लगे, यानी कि 1 वोल्ट यहाँ पास, 1 एम्पियर यहाँ पास, एक एक कट जाएगा, एक ही आएगा। तो यानी कि प्रतिरोध का मतलब क्या हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। ओके, तो आइए अब देखते हैं प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। देखते हैं प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक क्या कौन कौन से होते हैं। यानी कि सबसे पहले तो देखिए हमारा कारक होता है चालक के पदार्थ पर, यानी कि जो चालक का पदार्थ होता है उसमें हमारी करंट बहुत ही अहम भूमिका निभाती है कि चालक किस प्रकार का है, तभी यानी कि धारा यानी कि करंट फ्लो कैसे होती है। तो देखिए समझ लीजिए कि एक कॉपर है, एक जस्ता है। यानी कि ये वाला एक कॉपर की तार है और ये वाला एक जस्ते की तार है। कॉपर की तार में करंट जो फ्लो होगी बढ़िया अच्छे तरीके से फ्लो होगी, तेज होगी, और जो हमारा जस्ते के तार होगा उसमें कम फ्लो होगी। तो हम कह सकते हैं कि चालक के तार पर प्रतिरोध हमारा प्रवाहित यानी कि प्रभावित होता है। ओके, ताप पर भी होता है, ओके, लंबाई पर भी होता है। देखिए अगर लंबाई हम बढ़ाएंगे तो हमारा प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ पास हम लिखे हैं कि जो हमारा आर होगा, आर का मतलब विद्युत प्रतिरोध, और यल का मतलब यानी कि लंबाई हो गई। जब हमारी लंबाई बढ़ेगी तब हमारा यानी कि जब हमारी लंबाई बढ़ेगी तब हमारा प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये क्या है हमारा, ये हमारा है, ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है। क्या है, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है। इससे क्या होता है कि जब ये भी बढ़ेगा तब ये भी बढ़ेगा, और जब ये बढ़ेगा तब ये बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं जब लंबाई भी बढ़ेगी तब हमारा प्रतिरोध भी बढ़ेगा। क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है हमारा प्रतिरोध। ये किसका चिन्ह है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि अगर इस तरफ हो तो हमारा अनुक्रमानुपाती होता है, जब बटे में हो जाए तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम कह सकते हैं कि जो हमारा क्षेत्रफल है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है। जो हमारा क्षेत्रफल है प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब क्या है कि जब हमारा क्षेत्रफल बढ़ेगा तब इसका प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। या हम कह सकते हैं जब प्रतिरोध घटेगा तब हमारा क्षेत्रफल बढ़ेगा। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है पदार्थ, फिर उसके बाद होता है ताप, फिर उसके बाद होती है लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम होगा। तो अब देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। देखिए यहाँ पास हम कारक देख लिए हैं, तो अब देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। सबसे पहले तो आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। आइए अब देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। किसी चालक के तार का प्रतिरोध जो होता है उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अभी हम बताए हैं। ओके, तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसको भी अभी हम बताए हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी चालक के तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम कह सकते हैं कि जो हमारा आर होता है लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, और जो हमारा आर होता है क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको अभी हम समझाए हैं, उसी से आया है। ओके, अब देखिए ये हमारा समीकरण 1 बन गया, ये हमारा समीकरण 2 बन गया। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व कर लेंगे, यानी कि आर मतलब आर आ जाएगा, और यल जो है हमारा देखिए ऊपर है, और
जो हमारा क्षेत्रफल है नीचे है, तो इसको हम ऊपर लिख देंगे, इसको नीचे लिख देंगे। ओके, तो आप समझ सकते हैं आर बराबर हमारा हो जाएगा, ये चिन्ह लग जाएगा और यल हमारा ऊपर हो जाएगा, ए हमारा ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो देखिए अब ये हम चिन्ह हटा देंगे। जब ये चिन्ह हटेगा तब इसमें बराबर का चिन्ह आएगा, और जस का एक चिन्ह हटेगा तस का एक नियतांक आ जाएगा। ओके, एक नियतांक का चिन्ह आ जाएगा। देखिए यहाँ पास एक नियतांक हम लिख दिए हैं। तो देखिए जब ये चिन्ह हटा तब इसके दर पर क्या हो गया, बराबर लग गया, इसके दर पर क्या आ गया, एक नियतांक का चिन्ह आ गया। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम रो कहते हैं। क्या कहते हैं, रो। तो देखिए जो हमारा रो होता है, यही हमारा रो ही हमारा क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम रो कहते हैं, रो। ओके, रो। देखिए जो रो होता है यही हमारा क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। देखिए रो को इस प्रकार इस तरफ ला लेंगे और आर को उस तरफ ले जाएंगे। तो देखिए इसी प्रकार देख लीजिए, रो को यहीं पास रहने दीजिए, जब ये भाग में है उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, ये क्या है गुणा में है तो इधर जाएगा भाग में हो जाएगा। तो देखिए यहीं पास से लिख दिए, इधर हमारा क्या बचेगा, सिर्फ रो अकेले बचेगा। तो हम कह सकते हैं रो बराबर आर इंटू ए बटे यल। क्या कह सकते हैं, आर इंटू ए बटे यल, यानी कि जो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं। और रो बराबर क्या होता है, प्रतिरोध इंटू क्षेत्रफल बटे लंबाई। ओके, यानी कि आर इंटू ए बटे यल। अब देखिए विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। देखिए प्रतिरोध का मात्रक तो हमारा ओम होता है, मगर विशिष्ट प्रतिरोध में क्या होता है, मीटर हमारा जुड़ जाता है। कैसे आता है, देखिए इसका मात्रक हमारा हो जाएगा ओम, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, मीटर। देखिए मीटर से एक 2 मीटर से 1 मीटर क्या होगा, कट जाएगा। तो हमारा कितना बचेगा, 1 मीटर, और हमारा ओम बचेगा। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट लीजिएगा कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम इंटू मीटर होता है। माइनस नहीं, इंटू समझ लीजिए कि ओम इंटू मीटर होता है। तो आई होप विशिष्ट प्रतिरोध आप समझ गए होंगे। देखिए जो हम यहाँ पास समझाए थे, जो कारक होते हैं हमारे प्रभावित होते करते हैं लंबाई और क्षेत्रफल में, इसी को हम सॉल्व करके विशिष्ट प्रतिरोध बना सकते हैं। इसको जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पास हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। देखिए सेम टू सेम वही यहीं पास लिखे हैं। देखिए ये जो लिखा है इसको यहीं पास लिखे हैं, यहीं पास से समझ सकते हैं आप। इसको जोड़ देंगे, आर आएगा, इसको ऊपर लिख लेंगे, इसको नीचे लिख लेंगे। और देखिए यहीं से परिभाषा भी हमारी बनी है, यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और अनुप्रस्थ क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसी में हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध आ जाएगा। तो आई होप विशिष्ट प्रतिरोध भी आप समझ गए होंगे। तो यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसलिए यार देखिए ये कंटेंट हम बहुत ही टाइम पर और बहुत ही अच्छी तरीके से बनाते हैं। तो समझ आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।